लोहारी गांव के ग्रामीण जहां 118 दिन से अधिक समय से धरने पर अपनी जमीन के बदले जमीन की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, वहीं जिला प्रशासन के द्वारा कल उनको हिटलर शाही रवैया के तहत जबरदस्ती कर उन्हें उठाने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन वहां नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह मौके पर पहुंचे थे और जिला प्रशासन को वार्ता करने के लिए कहा। वहीं लोहारी गांव की महिलाओं ने जिला प्रशासन की टीम को वहां से खदेड़ दिया था। उसके बाद वहां पहुंचे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने एडीएम शिव कुमार बरनवाल से वार्ता की थी और लगभग रात्रि 11:30 बजे तक धरना स्थल पर बैठे रहे। वहीं दूसरे दिन जिला प्रशासन की टीम और पुलिस बल लखवाड़ 82 परियोजना के बाहर सुबह से ही डेरा डाले हुए था और आंदोलनकारियों को हटाने के लिए प्रयासरत था। बीच में पहुंचे हैं आप, नेता प्रतिपक्ष है, सरकार से भी कुछ बात हुई होगी, क्या क्या होने वाला है सर? अभी देखिए, आज मुझे दूसरी बार इसीलिए पहुंचना पड़ा कि मुझे यहाँ से हमारे साथियों का फ़ोन आया और दूरभाष पर उन्होंने कहा कि फिर से पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ जुड्डो में आ गए हैं और मुझे ये डर सता रहा था कि सरकार के इशारे पर कहीं प्रशासनिक अधिकारी पुलिस बल आंदोलनकारियों के साथ कोई अनर्गल वारदात ना करे, इसलिए मुझे आना पड़ा। आपने कहा कि सरकार के साथ कोई वार्ता हुई, ये गूंगी बहरी सरकार है, जन विरोधी सरकार है। हमने एक नहीं 2 बार ऊर्जा मंत्री से वार्ता करने का काम किया, विषय को सदन के अंदर भी उठाने का काम किया, लेकिन जब सरकार गूंगी हो जाए, बहरी हो जाए तो ना वो देख सकती है ना सुन सकती है। और अगर वो देख सकती है होती, सुन सकती होती तो 118 दिन से लोहारी गांव के लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, कम से कम उसे तो देखने आते, उनसे वार्ता तो करते, उनसे संवाद तो स्थापित करते, लेकिन जन विरोधी सरकार से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती। सर, आपके आंदोलन में से ग्रामीणों को तो बल मिला है, साथ ही जो जिला प्रशासन है वो भी कहना कि खौफ में है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष सरकार बात नहीं करी है, बहुत बड़ा चिंता का विषय है। सर, क्या मतलब क्या मजबूरी है सरकार की या सरकारी बौखलाहट में? देखिए, सरकार ने किस दबाव में, मैंने समझ पाया, जो निर्णय पूर्ववर्ती सरकार ने लिया था उस निर्णय को बदलने का काम किया। मैं 117 दिन बाद इस आंदोलन में आया, वो भी मैं तब आया जब इस सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के निर्णय को निरस्त करने का काम किया। इससे पहले मैं समझता था कि सरकार संवेदनशील होगी, अगर मैं जाऊंगा तो इस आंदोलन को राजनीतिक रंग दिया जाएगा, शायद सरकार जो है लोहारी के गांव के लोगों की बात सुनेगी। जब सारी हदें जो है सरकार ने पार कर दी, तब कांग्रेस इस आंदोलन में। सर, तमाम भारी पुलिस तैनात कर दिया गया यहाँ पे जिससे कि जनता को डराया जा सके, लेकिन सरकार बात नहीं करने को आ रही है। देखिए, अगर सरकार ये समझती है कि पुलिस बल के माध्यम से आंदोलनकारियों का दमन किया जा सकता है तो वो बड़ी भूल कर रही है सरकार। आंदोलनकारियों के यहाँ से उठा करके अन्यंत्र ले जाया जा सकता है, आप सुद्दोवाला की जेल में भेज सकते हैं, लेकिन जल विद्युत परियोजना को यहाँ से उठा करके ले जाने की क्षमता सरकार में नहीं है। और अगर ये आंदोलन उग्र होगा, इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की। तो जुडो कूच की बात की आह्वान कब कर रहे हैं? देखिए, हम करेंगे, वक्त आने पर जुडो कूच जब होगा उस दिन आप भी होंगे और हम भी होंगे, तब आप नज़ारा देखेंगे। जैसे भविष्य में माने कांग्रेस जेल भरो जैसे आंदोलन करेगी इस विषय पर, कांग्रेस भविष्य में जेल। अरे हम अभी आंदोलन चला रहे हैं, अभी आप जेल भरो की बात क्यों कर रहे हैं? अभी हम आंदोलन चला रहे हैं और फिर हम कूच करेंगे और जब आवश्यकता होगी तो तदनुसार जो है कदम बढ़ाएंगे। 17 दिन से ग्रामीण धरने पे बैठे हैं, क्या कहना है सर, क्यों सरकार ऐसा कर रही है? देखिए, ये गूंगी बहरी सरकार है। ये जिस तरीके से इन्होंने जो है हमारे जो किसान बैठे पिछले 10 महीने से लगातार आंदोलन कर रहे हैं कृषि कानून को लेकर जो है, और ये प्रधानमंत्री सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि हमारे 500-600 जो किसान हैं वो शहीद हो गए। वहाँ पे प्रधानमंत्री के पास 2 शब्द कहने का वक्त नहीं है, श्रद्धांजलि देने का वक्त नहीं है। तो ये लोग जो है बेशरम लोग हैं। आज यहाँ पे जो हमारी महिलाएं बैठी हैं, हमारे जो लोग यहाँ लोहारी गांव के बैठे हुए हैं, इनकी जायज़ मांग है। इनको जो ज़मीन आवंटित की गई थी 2016 में,
हमारे जो सरकार थी उस समय, कैबिनेट मंत्री थे प्रीतम सिंह जी, उस समय जो है आवंटित किया गया था इनको जो है ज़मीन, उसको जो है जो आवंटित की गई उसको निरस्त करने का जो आदेश इस सरकार ने किया, उसके खिलाफ ये लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं और इनका आंदोलन बहुत जायज़ है, मैं समझता हूँ। और इनको जो है वो ज़मीन इनको जो है मिल जानी चाहिए। जीवनगढ़ में जो रेशम विभाग है वहाँ पे इनको जो है ज़मीन मिली थी। आपने एक बात कही थी, अगर यहाँ पर कोई दमनकारी नीति सरकार अपनाएगी या प्रशासन अपनाएगा तो पचपदून में घुसने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, अगर इनके साथ जो है अत्याचार होगा और इनके जो है साथ न्याय नहीं होगा तो हम लोग यहाँ से तो है ही ये लोग, हम वहाँ पे जो है पचपदून में जो है प्रशासन शासन को घुसने भी नहीं देंगे बिल्कुल भी। अगर इनके साथ कोई ऐसी हरकत हुई, पूरी कांग्रेस इनके साथ में माननीय नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में हम जो है इनकी लड़ाई लड़ने को तत्पर रहेंगे। देखिए, जायज़ मांग के लिए आदमी लड़ाई कितनी भी लंबी हो लड़ता ही है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज 117-18 दिन यहाँ पर हमारी मातृशक्ति को लोहारी गांव के ग्रामीणों को बैठे हुए हो गया है। मैं समझता हूँ कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अगर उन्होंने पुराना जो कैबिनेट का फैसला था जिसमें ज़मीन मिल गई थी उसको निरस्त करा तो उनके लिए दूसरा प्रस्ताव बनाना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि ज़मीनें उपलब्ध नहीं हैं और ऐसा भी नहीं है कि वो सरकार कोई प्रस्ताव देगी तो लोग मानेंगे नहीं। अब ये मान लो कि मातृभूमि और जन्मभूमि से सबको भावनात्मक लगाव होता है, उसका कोई मोल नहीं होता, वो अनमोल होती है क्योंकि उसके साथ आदमी का सेंटीमेंट जुड़ा होता है। उसके लिए आदमी रोता है, चाहे उसकी ज़मीन पहाड़ में है, चाहे उसके लिए वही अनमोल है। या तो आप उस ज़मीन को छोड़ देते और लेकिन अगर आज उनकी ज़मीन वो अपना उसका बलिदान कर रहे हैं, उसका त्याग कर रहे हैं, तो उसके बदले उनको जो ज़मीन सूट करती है, जो ज़मीन अच्छी है, जो ज़मीन सही है, उनके काम की है, उनके घर के पास है, वो ज़मीन का प्रस्ताव उनको दें। मैं समझता हूँ जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि यहाँ पर जिनके लिए इन्होंने वर्षों तक काम करा, आज नेता प्रतिपक्ष के रूप में प्रीतम सिंह जी यहाँ पर हैं, इनके आंदोलन में इनके साथ खड़े हैं। पूर्व में जब सरकार थी उन्होंने इनको, आपने कहा कि कैबिनेट में उत्पीड़न और बर्बरता होती है तो सरकार उनके नुमाइंदों को घुसने नहीं देंगे क्षेत्र में, कैबिनेट में उस प्रस्ताव को पास करा। लेकिन अब एक आप पूरी सब जगह देख रहे हो, अगर किसी का हक मारा जाएगा, किसी के साथ दुर्व्यवहार होगा और उनके साथ होगा जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया, तो उन नुमाइंदों को क्या करेंगे? उनके गले में तो जूतों की माला पड़नी चाहिए। ये टकराट कब तक जारी रहेगी यहाँ प्रदेश अध्यक्ष? जब तक न्याय नहीं होगा, जब तक लोहारी के ग्रामीणों के साथ न्याय नहीं होगा, टकराव जारी रहेगा। प्रशासन पे ताकत है, हिम्मत है, वो बंद कर सकती है, केस लगा सकती है, लेकिन आखिरकार ये परियोजना यहीं पर चलनी है और हम सब लोग भी यहाँ पर हैं, जनप्रतिनिधि, नेता प्रतिपक्ष और हजारों लोग उनके समर्थन में हैं। तो परियोजना को तो यहीं चलाना है इतने दिन तक। जितने दिन इसको परियोजना को ये लेट करेंगे उतना नुकसान भी होगा, उससे अच्छा इनकी भरपाई करें, इनसे आगे वार्ता करें और अपनी परियोजना को चलाएं। इन्होंने तो परियोजना चलाने के लिए ही अपनी ज़मीन दी है ना। धन्यवाद। सड़कों पर उतरने का मजबूर होना पड़ा, ये तो हमारा दुर्भाग्य है जो आज नहीं उतरे। हमें आज 118 दिन हो गए तब से बैठे हुए हैं इस धरना पे, और मैं, हमारी महिलाएं हैं, सब हमारे बच्चे हैं, पूरी गर्मी, हमारा पूरा तपता जून और तपती हमारी जुलाई अगस्त, रोना आता हमें इस सरकार पे भी और अपने माटी पे भी कि हमारे सूद लेने के लिए कोई आया नहीं है। तो किस बात का है? महिला सम्मान की बात करती है। महिला सम्मान गया। हमारे जौनसार बावर की ये रीत थी कि यदि आंगन में पंचायत मीटिंग है तो लेडी खिड़की भी नहीं होती थी। हमारे यहाँ जरा सा तीरा होता था तो हमारे यहाँ की लेडी तीरे में भी नहीं झांकती थी। हमारे मर्द ये कहते थे कि तुम नहीं जाना। आज हमें जो है इस सरकार ने, गूंगी बहरी सरकार ने हमें सड़क में ला के खड़ा कर दिया। लगातार प्रशासन के द्वारा डराया जा रहा है। पहले इन्होंने एडीएम को लोहारी भेजा, हम यहाँ पे धरना दिए, लोहारी भेजा, पूरा शासन प्रशासन के साथ। हमारे गांव में इतने आदमी नहीं जितनी वहाँ छावनी बनाई, उस दिन भी खदेड़ा हमने। फिर कल सुबह से यहाँ यदि माननीय हमारे प्रदेश जो हमारे मंत्री जी है वो ना आते, प्रीतम सिंह जी, तो इन्होंने तो कल हमारा कर दिया था, या तो डोजर चलाते या तो हमें उठा के ले जाए। और क्या करेंगे? कब तक रहेगा जारी धरना? धरना जब तक सरकार नहीं मानती, हमारा कहना नहीं मानती, हमारे से संवाद नहीं करती। आओ, जो कोई हमारे से बात करनी चाहता कम से कम हमारे साथ बात तो करो, हमें बुलाओ तो।
कि बैठो, मंच पे बैठो, बात करो। ऐसा इस संसार में कोई कार्य नहीं जो मतलब कर नहीं सकते इंसान जब एक दूसरे के पास बैठता है। बड़े बड़े फैसले, बड़े बड़े, और हमारी ज़मीन देखो, हम उस भूमि को छोड़ के जाएंगे, अपने पितरों को छोड़ के जाएंगे। हमारा घर बार है, अभी कहीं हमारी कैजुअलिटी होती, दिल्ली होती है, देहरादून होती है, तो हम कहाँ कहते हैं घर जाना है, घर पहुँचा नहीं है। और आज भी हमारा संग्राम है, त्यौहार है, हर महीने हमारे यहाँ त्यौहार बार होते हैं। कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। अधिक कल हमें आज उठाते ही यहाँ से, हम कहाँ कहेंगे, कहाँ जाएंगे? हम सरकार को ये देखना चाहेंगे कि हम जाएं। हमारी माता बहनें रोती जब हम लुहारी का नाम सुनते। ऐसा गांव और ऐसा विकास कहीं नहीं होगा, या तो क्वाणू में और या तो हमारे लुहारी में। कभी भी यदि किसी लोगों ने नहीं देखा, किसी भाइयों ने जाकर देखना कि हमारी ज़मीन है, हमारा जो जंगल है वो किस तरीके का है। जहाँ से जाने का मन तो कोई कहेगा, कोई परदेसी भी आता वो भी कहता कि क्या चीज़ है यहाँ। लेकिन दुर्भाग्य हमारा इन महलों का क्या, हमारे जो पिछले अनिल दुबे, दिव्या टाइम्स इंडिया, विकास नगर।